ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। इंडेक्स के ट्रेड्स भी जो कि इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स के ट्रेड्स वहां पे क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले देखो, सेम चीज है जो हम लोगों ने स्टॉक्स में नहीं किया ना। स्टॉक्स में हम लोगों ने वैसा किया था, स्कैल्पिंग का ट्रेड लिया था, सेम यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने उल्टा लिया। हमने यहाँ पे क्या किया था, इस कैंडल पे अपने लोगों ने एक शॉर्ट की थी बैंक निफ्टी, और समवेयर अराउंड इस पे निकल गए थे हम लोग। यहाँ से अपने को ये मिल गया मूव, उसके एक ही कप दिया, ये वाला नहीं कैप्चर किया, लेकिन यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड अपने को बढ़िया कैप्चर हुआ। 100 पॉइंट्स तकरीबन ऑप्शन के अंदर मिले, ठीक है। तो वो चीज था। नेक्स्ट अपना जो ट्रेड था वो था निफ्टी के अंदर। नाउ निफ्टी के अंदर जो था, आपको ध्यान होगा मैंने एक चीज बताया था आपको डेली एनालिसिस में कि 700 के आसपास आपकी सपोर्ट है, जहां पे भी पॉजिटिव एक्शन मिले वहां पे आपको बाय करना है। हम लोगों ने मालूम कहाँ बाय किया, यहाँ पे बाय नहीं किया, ठीक है। हम लोगों ने जब ये नीचे गिरा उसके बाद ब्रेकडाउन दिया, फिर यहाँ पे ऊपर जब जाने की कोशिश करा, नीचे आया, उसके जब ये यहाँ निकल के क्लोज हुआ तो अपने ने 733 पे, नाउ इट कन्वर्ट इनटू अ पॉजिटिव एक्शन। उसके बाद मार्केट ने अपने को एक यहाँ तक का पूरा मूव कैप्चर किया, वो अच्छा ट्रेड मिला, कॉल्स भी अच्छी खासी ब्लास्ट की थी इसमें, ठीक है। अभी हम लोग ट्रेड्स के पीछे के लॉजिक समझेंगे, कैसे एसएल हिट होता है, किस तरीके से स्टॉप लॉस हंटिंग भी होती है, कहाँ पे हमें सही एसएल लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, प्लस आपको कहाँ पे डेटा पॉइंट्स की इंपॉर्टेंस होती है, जहाँ पे आपको पॉजिटिव एक्शन दिखे तो बाय करना है, सेल करना है, उसके पीछे की लॉजिक्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप देख रहे हो, आपको टाटा मोटर्स का ट्रेड मिला होगा, उसमें क्या कह रहा था हम लोगों ने, शॉर्ट किया था समवेयर अराउंड 649 पर, ठीक है। अब ये यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, इसका एसएल हिट हुआ था, 652 का एसएल था, ठीक है। अब यहीं पे ये गड़बड़ होती, हमेशा 1.5-2 रुपए जो ऑब्वियस स्टॉप लॉस पॉइंट होता है ना, उससे ऊपर लगाना है। अब ये 652.9 तक गया, ठीक है, 652.9 तक गया, और फिर वहां से आप देखोगे सारे टारगेट्स ने हिट किए। अब इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक क्या होता है, जितने भी बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, वो यहाँ पे बाय करके बैठते हैं, बाय करके ऊपर जैसे ही आता है आपका प्रॉफिट बुकिंग का टाइम होता है, इस कैंडल पे सारे बायर्स, रिटेल, सुबह के जो रिटेलर्स होते हैं वो सब इसमें घुसते हैं, और फिर आपको एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट स्टॉक आपका है कोचिन शिपयार्ड। नाउ ये इसमें सेम लॉजिक है, न्यूज बेस्ड था। अब होता क्या है, यहाँ पे आपने ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाई, ठीक है। जब ओपनिंग रेंज लगाई ना, इसमें स्टॉप लॉस हमेशा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, क्यों, बिकॉज आपका जब न्यूज बेस्ड होता है कहाँ तक जाता है हमें नहीं पता, बस ट्रेलिंग एसएल कराना चाहिए इसमें, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ बाय किया समवेयर अराउंड 683 के आसपास, ठीक है। यहाँ के आसपास हम लोगों ने इसको बाय किया, स्टॉप लॉस हमने छोटा सा ही रखा है, एंड देन अपने को ये ट्रेड चलता हुआ मिल गया, ठीक है। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन उस केस में भी ऐसे ये सेम पैटर्न था, टाटा मोटर्स की तरह दिख रहा है, बस टाटा मोटर्स में यहीं से गिरावट आ गई थी, इसमें थोड़ा सा आगे चल गया था, इसलिए हम लोग इसमें स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हैं। उसके बाद आप देखोगे मार्केट में फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग आती है लास्ट में। ये काफी कॉमन पैटर्न मिलता है, गैप अप खुलने के बाद मार्केट थोड़ी देर ऊपर जाता है 11 साढ़े 11 बजे तक, ये हमने निफ्टी बैंक निफ्टी में भी देखा है। उसके बाद स्टॉक अपना प्रॉफिट बुकिंग आती है, वो सब होता है। बड़े प्लेयर्स, जब आपको याद होगा इंडेक्स में मैंने कई बार ट्रेड बताया कि अगर नीचे आपका बुलिश होता है, उसके बाद मार्केट गैप अप खुल जाए, तो उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस ज्यादा होते हैं, फिर सेकंड हाफ में ट्रेड डिसाइड होता है। एनीवेज स्टॉक्स का लॉजिक्स अलग होते हैं और आपका इंडेक्स के अलग होते हैं। नेक्स्ट स्टॉक था अपना डीवीएस लैब का, सेम लॉजिक के साथ आप देखोगे डीवीएस लैब था, ठीक है। यहाँ पे बायर्स थे, मार्केट ऊपर खुला, फिर प्रॉफिट बुकिंग आनी थी, यहाँ पे हम लोगों ने ओपनिंग ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाई और अपने को एक ट्रेड मिल गया स्कैल्पिंग बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद सेम चीज आपको इस वीडियो में मैं क्या सिखाना चाहता हूं कि मार्केट जब भी ऊपर गैप अप खुलता है, उसके बाद जब गैप अप खुलने के बाद एक प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट आती है, वो कहां तक भी कन्वर्ट उसको ले जाती है, ठीक है। लेकिन स्कैल्पर्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है, बिकॉज एक क्विक मोमेंटम मिलता है आपको, और वहां से आपको एक ट्रेड मिल जाता है। नेक्स्ट जो आपका स्टॉक है वो कोफोर्ज है। नाउ फॉल्स ब्रेकडाउन के एग्जाम्पल आपको पता होंगे, कई बार हम लोगों ने देखा है। मार्केट ने क्या किया, यहाँ का ब्रेकडाउन दिया, मार्केट नीचे लेके गया, सारे शॉर्ट सेलर्स को बाहर किया, और यहाँ के ऊपर अपने ओपनिंग ब्रेकआउट के साथ बाय कर लिया, एंड अपने को इसमें ट्रेड ऊपर तक का मिला, ठीक है। नेक्स्ट जो अपना स्टॉक आता है वो है एनटीपीसी, ठीक है। एनटीपीसी हम लोगों ने बाय किया इस जगह पे, क्या था, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का स्ट्रेटेजी था 222.8 पे हम लोगों ने इसको बाय किया। इसमें स्टॉप लॉस कितना रखते हैं हम, 221, ज्यादा बड़ा नहीं रखते, स्टॉक छोटा होता है ना तो बड़ा नहीं रखते। इसमें हम लोगों ने ट्रेलिंग एसएल, मतलब फर्स्ट टारगेट है उसके हमने 226 के आसपास इसको बुक किया। क्यों बुक किया, बिकॉज मार्केट में आपका ये नेगेटिव एक्शन बनना शुरू हो गया था, तो 226 पे अपना लेवल सही था प्रॉफिट बुकिंग का, ठीक है। नाउ इस ट्रेड से पीछे के लॉजिक से हम लोगों ने क्या सीखा, सबसे पहले टाटा मोटर्स का जो एसएल हिट हुआ था, तो हम लोगों को बिल्कुल टू द पॉइंट स्टॉप लॉसेस नहीं रखने चाहिए, थोड़ा सा ऊपर नीचे को एडजस्ट करना चाहिए, वो एटीआर के थ्रू होना चाहिए। सेकंड चीज हम लोगों ने क्या देखी कि अगर मार्केट एक रनअप दिखाता है, यानी कि स्टॉक्स आपके रनअप दिखाते हैं, उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग की अपॉर्चुनिटी बनती है, लेकिन उससे पहले आपको स्कैल्पिंग में बाय के ट्रेड्स मिल जाते हैं।
देन तीसरी चीज हम लोगों ने क्या सीखी कि अगर कोई पुट राइटर्स का जोन मिलता है, जैसे निफ्टी के अंदर था 19,700 कोई पुट राइटर्स का जोन था, उस जोन में आती है और कोई पॉजिटिव एक्शन मिलता है तो आपको एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है। सेम चीज क्या होता है अगर सेलर्स के जोन, जैसे बैंक निफ्टी में सेल किया था हम लोगों ने, सेलर्स के जोन में अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहां पे नेगेटिव एक्शन मिलता है तो वहां पे शॉर्टिंग का ट्रेड बनता है। तो ये सारे इंट्राडे थे। लेकिन इसके अलावा आपका स्विंग ट्रेड्स आप देख रहे होगे जो कि आपको अलग अलग दिए थे, कुछ 15 दिन पहले 10 दिन पहले पैटर्न्स दिखाए थे, उसमें आपको वीकली चार्ट्स में आप देखोगे तो आपको दिख रहे होंगे, वहां से वो सारे स्टॉक्स भी रनअप दिखाए। तो जैसे जैसे ना प्राइस एक्शन पे प्रैक्टिस करना शुरू करोगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आपको बता के मार्केट की ये सेलर्स का जोन है यहाँ पे बाय मत करो, ये बायर्स का जोन है यहाँ पे सेल मत करो, ये आपका फॉल्स ब्रेकआउट हो सकता है, ये आपका फॉल्स ब्रेकडाउन हो सकता है, ठीक है। स्टॉप लॉसेस फिर भी कटते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस का अमाउंट छोटा हो, टारगेट का अमाउंट बड़ा हो, वो बढ़ गया। जैसे बैंक निफ्टी का ट्रेड देखा था आपने कि छोटा सा स्टॉप लॉस था लेकिन टारगेट्स अपने बड़े थे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।